नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर एक उसमें अहम हिस्सा होता है। हर एग्जाम में लगभग करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे आज के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के पहला करंट अफेयर्स है IHS मकरिट ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर, यहाँ FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है। तो ये आंसर कितना होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा 9.6%, ठीक है। तो लंदन स्थित ये IHS मकरित कहाँ स्थित है? लंदन, ठीक है। तो लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के GDP वृद्धि को 9.6% बढ़ाने का अनुमान लगाया है। दूसरा, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए रोबोट प्रोटोटाइप नेम्ड NEO-01 टू क्लियर स्पेस, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए NEO-01 नामक प्रोटोटाइप रोबोट लॉन्च किया है। तो किसने किया है? ये चाइना ने किया है, ठीक है। तो चाइना ने किस डेट को किया है? तो ये किया है इसने 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च को NEO-01 नामक रोबोटाइप पृथ्वी की कम कक्षा, किसमें? पृथ्वी की कम कक्षा में, पृथ्वी की कम कक्षा में, ठीक है। पृथ्वी की कम कक्षा में चाइना ने NEO-01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अब राष्ट्रीय कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के नए प्रबंधक, निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? अरुण रेस्ट, ठीक है। अरुण रेस्ट को राष्ट्रीय कमोडिटी एवं डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के नए प्रबंधक और CEO के रूप में व्यक्त किया गया है। अब चौथा क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? विच नेशन प्लान टू सेंड ए लार्ज ऑक्सीजन प्लांट टू इंडिया विद इन 1 वीक। तो इसमें जैसा कि इंडिया हमारे कोरोना का कहर चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत या कमी हो गई है। तो जर्मनी ने एक हफ्ते के अंदर भारत को एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। और पांचवा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना का विस्तार किया है। कौन सी कंपनी योजना लागू करेगी, ठीक है। तो ये कोविड-19 जो भी चल रहा है हमारे देश में, कोविड-19 के सकारात्मक मामलों को अभूतपूर्व वृद्धि के बाद, मतलब जिस हिसाब से कोविड-19 में वृद्धि हुई है पिछले 10 दिनों में, उसके बाद केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव के लिए वर्ष के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य बीमा, कितने? 22 लाख स्वास्थ्य बीमा, ठीक है। 22 लाख स्वास्थ्य बीमा एवं संप्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना विस्तार किया है। और इसने किया गया है, तो इसमें क्या है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 22 लाख कैंडिडेटों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना का विस्तार किया है। अब इसमें किस देश ने चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGDI, चांडलर CGI, इसका फुल क्या होगा? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किसमें इसका आंसर हो जाएगा? फिनलैंड। तो फिनलैंड ने चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर के 1000 बेड वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगी? जैसा कि रिलायंस आप एक फाउंडेशन है, आप लोग जानते हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन ने किस शहर में? तो इसका विकल्प जाएगा जामनगर। तो जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन ने 1000 बेड वाली
कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा। राज्य सरकारों के लिए SII का नया टीका मूल्य क्या है? व्हाट इज SSI न्यू वैक्सीन प्राइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? तो पहले देखिए, राज्य सरकार ने पहले कीमत क्या थी इसकी 400 रुपये पर डोज, ठीक है, लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया है 300 रुपये प्रति डोज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 300 रुपये प्रति डोज। टाइम पत्रिका के 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइजू, ठीक, बाइजू। दो भारतीय फर्म, ठीक है, एक होता है दो भारतीय फर्म रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिलायंस जो भी जियो प्लेटफॉर्म चल रहा है, जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग स्टार्टअप बाइजू को टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। 10वां, भारतीय सेना ने NIEDO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और लद्दाख प्रज्वलित दिमाग परियोजना के लिए कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HPCL, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी HPCL। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षिक विकास संगठन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है NIEDO, राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षिक विकास संगठन, नेशनल इंटीग्रिटी, N से नेशनल, I से इंटीग्रिटी और E से एजुकेशनल, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षिक विकास संगठन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, HPCL इसे कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ लद्दाख प्रज्वलित दिमाग परियोजना के लिए अन्य कंपनी पर हस्ताक्षर किए हैं। और व्हाट इज द लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट ऑफ द इंडिया इज द फिशल ईयर 2021-22 एज पर द ABD के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नवीनतम GDP विकास दर का अनुमान क्या है, ठीक है। तो पहले ABD क्या होता है, ABD, तो ABD का फुल फॉर्म होता है, देखिए ABD होता है एक एशियाई बैंक है, ठीक है, ये है एक एशियाई विकास बैंक, ठीक है। तो इसके अनुसार भारत की न्यूनतम GDP का ग्रोथ कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा D। तो ABD ने माना है कि 11%, ठीक है, 11% GDP विकास अधिक होगी। अब 12वां, मनोज दास जिनका निधन हो चुका है वे अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक और किस भाषा के थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। तो प्रख्यात भारतीय शिक्षावाद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक जिन्होंने उड़िया और अंग्रेजी भाषा में लिखा है, उनका निधन हो गया है। और इनका निधन कितने साल की उम्र में हुआ है? तो आप कहेंगे 87, ठीक है, 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब DRDO ने 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5, ठीक है, पाइथन 5 मिसाइल का सफल प्रथम परीक्षण किया है। अत्याधुनिक मिसाइल किस राज्य का मिसाइल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। अभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसे कहते हैं हम DRDO, ठीक है, ने गोवा में तेजस विमान, ठीक है, कौन सा विमान? तेजस विमान से 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5, 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 को एयर टू एयर मिसाइल AAM एयर टू एयर मिसाइल ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इन्होंने। अब अमित बनर्जी को किस PSU के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में चुना गया है? तो ये किस में चुना गया इन्हें? BEML लिमिटेड, ठीक है। तो अमित बनर्जी रक्षा मंत्रालय के तहत इन्होंने डिफेंस PSU BEML, ठीक है, लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। PM मोदी ने PM केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रता की खरीद को मंजूरी दी है? तो PM मोदी ने 28 अप्रैल 2000
2021 को पीएम कोर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन क्षमता की खरीद को मंजूरी दी है। कितने? 1 लाख। ठीक। सीमा सड़क संगठन में कमान संभालने वाली प्रथम महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी, वैशाली को। ठीक है। तियानवेन-1 मिसाइल में लॉन्च किए गए अपने पहले मार्स रोवर को चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या नाम दिया है? तो अभी चीनी एजेंसी ने एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, जिसका नाम है तियानवेन-1। तो इन्होंने इस एजेंसी को नाम क्या दिया है? तो इन्होंने अपनी इस एजेंसी का नाम झुरोंग क्या रखा है? झुरोंग नाम रखा है इन्होंने अपनी एजेंसी का। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, कितने अप्रैल को? 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि नृत्य के मूल्य और महत्व को जाना जा सके या मनाया जा सके। भारतीय तिब्बत सीमा ITBP, ठीक है, जो ITBP सीमा है वो भारत और तिब्बत के बीच में है। तो ITBP ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो ITBP ने उत्तराखंड में टिहरी बांध, उत्तराखंड में, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेन सुन लीजिए। उत्तराखंड के टिहरी बांध जलाशय के पास एक वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कहाँ पर? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध। ठीक है, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध के जलाशय के पास एक वाटर स्पोर्ट एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा।